गेहूं की खेती में शुरुआती दिनों में की गई ये 5 सावधानियां दिलाएंगे आपको पर एकड़ 25 से 30 कुंटल तक बम्पर पैदावार। बात कड़वी है पर सच्चाई यही है मेरे किसान साथियों कि जब भी हम लोग गेहूं की बुआई करने जाते हैं तो किसी के माध्यम से किसी वैरायटी के बारे में जानकारी मिलती है कि इस वैरायटी से आप प्रति एकड़ 25 से 30 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं, तो ये वाली वैरायटी आप लगाकर 20 से 25 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। जब हम मार्केट से बीज लेकर आते हैं तब भी हमें लगता है कि इस बार हम गेहूं की बिजाई करके इतना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन जब वही गेहूं का बीज हम अपने खेत में लगाते हैं तो जिस वैरायटी से 25 से 30 कुंटल तक उत्पादन लेने की बात हो रही थी, वह अपने खेतों में 15 से 20 कुंटल में ही सिमट जा रहा है उत्पादन। इतना उत्पादन हो रहा, और जो 20 से 25 में था वो 10 से 12 में, 10 से 15 में ही सिमट जा रहा है। ऐसा क्यों? तो बाद में हम लोगों को ही लगता है कि ये जो बताने वाले हैं ये झूठ बोलते हैं, कंपनियां झूठ बोलती हैं, गेहूं की फसल से इतना पैदावार हो ही नहीं सकता। तो ये आप जो है गेहूं की फसल में उत्पादन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये वैरायटी की गलती नहीं है, बताने वालों की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आप ही गेहूं की बुआई करते समय यानी गेहूं की खेती में शुरुआती दिनों में जाने अनजाने में आप लोग ये 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जिसके कारण आप गेहूं की फसल से एक एवरेज उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो अब वो 5 गलतियां कौन सी हैं, उन्हें आप कैसे सावधानी पूर्वक उनसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 सावधानियों में से पहले नंबर पर जो सावधानी है वह अपने खेतों में फसल चक्र जरूर अपनाएं। किसान साथियों, अगर आपके पास कोई एक ऐसा खेत है जिनमें आप गेहूं के सीजन में गेहूं लगाते हैं, धान के सीजन में धान लगाते हैं, फिर गेहूं के सीजन में गेहूं लगा देते हैं, फिर धान के सीजन में धान लगाते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोग अपनी फसलों में कितना भी कुछ ना देख रेख और मैनेजमेंट कर ले, आप अपनी फसलों से एक एवरेज उत्पादन नहीं ले पाएंगे। उसके पीछे कई सारे कारण मैं आपको एक दो बता देता हूं कि मान लीजिए आप गेहूं लगाए हैं, फिर आप उसी में गेहूं लगाने जा रहे हैं, तो गेहूं जिस पोषक तत्व को अवशोषित करता है, बार बार आप उसी खेत में गेहूं लगाते जा रहे हैं, तो खेत की मिट्टी में उस पोषक तत्व की जो कमी हो जाती है और उसमें उसी तरह के खरपतवार ज्यादातर उगने लग जाते हैं और उसी तरह के उसमें कीट व रोग जो है वो मिट्टी में ही पनपने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप फिर से उसमें गेहूं लगाते हैं तो आपकी आने वाली जो फसल है वो कमजोर हो जाती है और आप एक अच्छा पैदावार नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे ही खेत में देख सकते हैं, जिस खेत में मैं खड़ा हूं, इसमें इस समय जो है वो धान लगा हुआ था। पिछले साल इसमें गोभी लगी हुई थी, लेकिन उसमें क्या है ना कि 2-3 साल खेती करने के बाद उसमें मोथा, खरपतवार और तमाम प्रकार की जो खेती में सब्जी की खेती में खरपतवार उगते हैं वो सब उगने लग गए थे। इस वजह से हमने इस बार जो है बरसात के सीजन में फसल चक्र अपनाया। अब इसमें जो है 15 दिसंबर तक हम पछेती जो है वो मटर की बुआई करेंगे। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने खेतों में फसल चक्र अपना सकते हैं। अब आप यही कहेंगे कि हम सब्जी की खेती नहीं करते हैं, हम सिर्फ धान, गेहूं, सरसों की खेती करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग गेहूं की बुआई करने के लिए खेत खाली रखे हुए हैं, तो उसमें आप कुछ एरिया में जो है सरसों की बुआई कर सकते हैं, फिर गेहूं की कटाई के बाद आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। ऐसा करने से आप लोग फसल चक्र अपनाएंगे और आप अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा पैदावार ले पाएंगे। दूसरा है, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद ही गेहूं की बुआई करें। ऐसा देखा जाता है कि धान की कटाई के बाद और गेहूं की बुआई के जो बीच का समय होता है वो बहुत ही कम समय होता है। ऐसे में कुछ किसान भाई धान की कटाई करने के बाद ही खेत की जुताई नहीं कराते हैं, डायरेक्ट सीड ड्रिल मशीन की सहायता से गेहूं की बिजाई कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में अपनी गेहूं की फसल से निकलने वाले उत्पादन को कम कर रहे होते हैं। ऐसे स्थिति में आप लोग ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करिए धान की जो थोड़ा पहले तैयार हो जाए और आपको खेत तैयारी का जो है समय अच्छी तरीके से मिल जाए। आप लोग धान की कटाई के बाद एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई जरूर करवाएं। उसके बाद आप लोग एक बार कल्टीवेटर या रोटावेटर की जुताई करके जो है 1 हफ्ते के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद आप लोगों को पर एकड़ जो है 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग आप लोगों को अपने खेतों में जरूर करना है, क्योंकि यह एक सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि सॉइल कंडीशनर भी है, तो आपके खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है। उसके बाद आप लोग खेत की सिंचाई करिए। सिंचाई करने के बाद जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो आप लोगों को पर एकड़ कम से कम 50 से 60 केजी डीएपी लेना है और 10 से 15 केजी पोटास अपने खेतों में डालकर जो है आप लोग खेत की जुताई करके उसके बाद जो है आप लोग सीड ड्रिल मशीन की सहायता से गेहूं की बिजाई करें, तो आप लोगों को संभवतः आने वाले समय में गेहूं की फसल से एक अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा।
तीसरी सावधानी कि आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से ही वैरायटी का सिलेक्शन करें। कई बार ऐसा होता है कि जो वैरायटी एमपी में ज़्यादा उत्पादन दे रही है, राजस्थान में जो वैरायटी ज़्यादा उत्पादन दे रही है, वही वैरायटी लोग पंजाब, हरियाणा या फिर यूपी में लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वो अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बावजूद भी अच्छा पैदावार नहीं ले सकते, क्योंकि एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इनके राज्य के जो क्लाइमेट है वो अलग-अलग है। और ऐसी स्थिति में अगर आप लोग अपने क्षेत्रीय बीजों का सिलेक्शन करते हैं, यानी जो आपके एरिया में या आपके राज्य में ज़्यादा उत्पादनशील वैरायटी है, उस वैरायटी का सिलेक्शन करके और सही समय पे बिजाई करते हैं, तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएँगे। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन समय पे उनका खेत खाली नहीं है, यानी जो अगेती समय पे या जो मध्यम समय में लगाई जाने वाली गेहूँ की फसल है, उनकी बिजाई लेट करते हैं। नतीजा अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद भी अपनी गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर मध्यम समय में लगाई जाने वाली अगर गेहूं की वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोग 20 नवंबर तक इनकी बिजाई कर ले। अगर उसके बाद अगर आप लोग करते हैं, तो प्रतिदिन आप लोग अपनी गेहूं की फसल में 15 से 20 केजी तक रोज जो है आप अपनी गेहूं की फसल में नुकसान उठा रहे हैं, यानी आपको कम पैदावार देखने को मिलेगा। अगर आप 20 नवंबर के बाद या 30 नवंबर के बाद गेहूं की बिजाई करने जा रहे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आप अपने खेतों में जो है पछेती वैरायटी के ही बीजों की बिजाई करें। यानी मिला-जुला कर ये कहना है कि आप लोग जिस भी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, उस वैरायटी के हिसाब से सही समय पर ही बुआई करें। अन्यथा आप लोग अगर लेट बुआई करते हैं, तो प्रतिदिन मान के चलिए कि 10 से 15 केजी आपका उत्पादन जो है वो घटता चला जाता है। चौथी सावधानी है कि आप लोग गेहूं की बुआई सही विधि से करें। आज के समय में भी अधिकतर किसान भाई गेहूं की बिजाई जो है वो छिटकन विधि से करते हैं। नतीजा ये होता है कि कहीं पर गेहूं के बीज ज़्यादा उग जाते हैं, यानी घने हो जाते हैं, तो कहीं पे दूरी-दूरी पे हो जाते हैं। जहाँ पे घने हो जाते हैं, वहाँ पे हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन ना होने के कारण पौधा देखने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन उसके तने और जड़ें कमज़ोर रहते हैं, जिसके कारण बालियाँ उनमें हल्की लगती हैं। और जहाँ पे दूरी पे हो जाते हैं, वहाँ पर अनावश्यक खरपतवार ज़्यादा उगने के कारण गेहूं का पौधा कमजोर हो जाता है। दोनों ही स्थिति में आप गेहूं की फसल से एक अच्छा पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो आप लोग इन सारी समस्याओं से बचने के लिए गेहूं की बिजाई प्रयास करें कि सीड ड्रिल मशीन की सहायता से करें। ऐसा करने से गेहूं के बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहती है, जिससे आने वाले समय में गेहूं के पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार और उनमें बालियां स्वस्थ लगते हैं, क्योंकि हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन हो जाता है, तो पौधे मजबूत होते हैं। और जैसे ही आप लोग गेहूं की बुआई कर लेते हैं, वैसे ही मान के चलिए कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप लोग खरपतवार नियंत्रण का विशेष कर ध्यान रखें। इसके लिए आप लोग जो है पर एकड़ 1 लीटर पेंडामिथलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोग अपने खेतों में स्प्रे करें। ऐसा करने में शुरुआती दिनों में गेहूं की फसल में तमाम प्रकार के खरपतवार उगते हैं, उन्हें आप बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर लेंगे। पांचवी सावधानी आपको ये रखनी है कि गेहूं की बिजाई के बाद जब गेहूं का पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए, उस दौरान ही आप लोगों को जो है गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई जरूर से जरूर कर देनी चाहिए। कई किसान भाई ऐसा कहते हैं कि अभी हमारे खेत की मिट्टी में नमी है, तो वो सिंचाई नहीं करते हैं, 30 दिन पे करते हैं, 35 दिन पे करते हैं। ऐसी स्थिति में गेहूं के पौधे की जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है और पौधा पतला सा ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, उनमें ज्यादा कल्लों का फुटाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ये सावधानी जरूर रखें कि 22 से 25 दिन में ही गेहूं की सिंचाई जरूर करें। पहली बार हल्की सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद पर एकड़ आप लोगों को 45 से 50 केजी यूरिया लेना है और उसके साथ जिंक आप लोगों को डालना है, और कोई सारा खाद डालने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। पहला खाद अगर आप लोग यही डाल देते हैं, तब भी आप लोगों की जो गेहूं की फसल है वो शुरुआती दिनों में ही बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होगी, उनमें ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होगा और सभी कल्लों में आने वाले समय में शानदार बालियां निकल कर आएंगी। तो किसान साथियों, ये थी गेहूं की खेती में शुरुआती दिनों में की जाने वाली 5 सावधानियां, जो आप लोग सही समय पर सही तरीके से करते हैं, तो आप लोग आने वाले समय में अपनी गेहूं की फसल से एक बम्पर उत्पादन जरूर ले पाएंगे। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा।